मोरबा परिसर में रहने वाले गिरिजाशंकर असूरिया की 30 वर्षीय विवाहित बेटी वर्षा अंबर विश्वकर्मा की गत रोज डेंगू संक्रमित रहने के चलते मौत हो गई। वर्षा विश्वकर्मा विवाह के 7 वर्ष बाद गर्भवती हुई थी और उसके गर्भ में 3 माह की आयु वाले 2 जुड़वा शिशु पल रहे थे। ऐसे में वर्षा व अंबर विश्वकर्मा सहित दोनों के परिजनों में जमकर खुशी वाला माहौल था। लेकिन विगत 22 सितम्बर को डेंगू संक्रमित होने के चलते वर्षा विश्वकर्मा की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और इस संक्रमण की वजह से लगातार गिरते स्वास्थ्य के चलते जहाँ विगत 26 सितम्बर को वर्षा का अपने आप इलाज के दौरान गर्भपात हो गया, वहीं खुद वर्षा ने भी 29 सितंबर की सुबह 10:30 बजे के आसपास नागपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डेंगू की बीमारी के चलते वर्षा विश्वकर्मा के रूप में शहर में आधिकारिक तौर पर पहली मौत हुई है। हालांकि इससे पहले शहर के द्वारकानाथ कॉलोनी परिसर में रहने वाले गिरीश तलरेजा नामक युवा व्यवसायी की डेंगू के चलते ही मुंबई में मौत हुई थी, लेकिन उस समय प्रशासन ने उक्त युवा व्यवसायी को डेंगू संक्रमित की बजाय डेंगू संदेहित माना था। वहीं वर्षा विश्वकर्मा की डेंगू रिपोर्ट पहले ही पॉजिटिव आ गई थी, जिसके चलते प्रशासन से समूचे शहर में हड़कंप व्याप्त है। असूरिया परिवार से इस बारे में बातचीत के दौरान पता चला कि डेंगू के चलते अपने गर्भ से शिशुओं सहित अपनी जान गंवाने वाली वर्षा विश्वकर्मा की मां सरिता असूरिया भी इस समय डेंगू संक्रमण की चपेट में है और उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जो अपनी बेटी की मौत होने की खबर मिलने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस आई है। इसके साथ ही वर्षा विश्वकर्मा के पिता गिरिजाशंकर असूरिया व पति अंबर विश्वकर्मा ने शहर की साफ सफाई को लेकर व्याप्त रहने वाली अव्यवस्था तथा गंदगी की वजह से फैलती कीटकजन्य बीमारियों को लेकर मनपा प्रशासन पर अपना रोष व्यक्त किया। बारिश के इस मौसम में डेंगू की बीमारी ने शहर से ग्रामीण क्षेत्र में हाहाकार मचा रखा हुआ है। विशेष तौर पर अमरावती मनपा क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप काफी भयावह है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अमरावती मनपा क्षेत्र में डेंगू के 180 व ग्रामीण क्षेत्र में 67 मरीज हैं। वहीं चिकनगुनिया के जिले में 54 मरीज हैं, जिसमें से 20 मरीज मनपा क्षेत्र के हैं। करीब 1 माह पहले भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष पद का जिम्मा संभालने के बाद पूर्व मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने 3 चरणों के तहत आखिरकार अपने नेतृत्व वाली शहर कार्यकारिणी का गठन पूरा कर लिया। बीती रात भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने 18 उपाध्यक्ष, 18 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 1 कार्यालय प्रमुख व 1 कार्यालयीन सचिव के नामों की घोषणा करते हुए भाजपा की शहर कार्यकारिणी का गठन पूरा किया। इसके साथ ही शहर भाजपा की 195 सदस्यीय जम्बो कार्यकारिणी का गठन हो गया। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की आमसभा पहली बार संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में बैंक के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू की अध्यक्षता में ली गई। यह आमसभा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। इस सभा में सभी 13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए जाने की घोषणा करतल ध्वनि के बीच की गई। साथ ही जिले की लगभग 500 सेवा सहकारी सोसाइटी को किसान हित में दोबारा जीवित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके साथ ही शिकायत निवारण समिति बनाने के सर्वाधिकार अध्यक्ष यानी विधायक बच्चू कडू को सौंपे गए और उपविधि यानी बाइलॉज में परिवर्तन करने का प्रस्ताव भी आमसभा में पारित किया गया। शहर के कैंप स्थित रिफॉर्म क्लब के कार्ड रूम पर विगत 19 सितंबर को पुलिस आयुक्त की विशेष टीम ने छापा मारा। जहां पर कार्ड रूम चल रहा था उसके लिए आवश्यक दस्तावेज मांगे गए जो क्लब में उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में कार्ड रूम को उसी दिन से बंद कर दिया गया, ऐसी जानकारी सामने आई है। वहीं क्लब के अध्यक्ष गज्जू देशमुख से बात करने पर उन्होंने बताया कि क्लब में रिनोवेशन का काम चल रहा है और आगामी 8 दिनों के भीतर तमाम जरूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। बता दें कि रिफॉर्म क्लब में शहर के कई प्रतिष्ठित व प्रोफेशनल सदस्य हैं और यहाँ पर कार्ड रूम सहित मनोरंजन के अन्य कई साधन भी हैं। अमरावती के नगरोत्सव बन चुके विदर्भ के राजा गणपति की भव्य विदाई शोभा यात्रा आगामी गुरुवार 5 अक्टूबर को निकाली जाएगी। इस आशय की घोषणा खापड़े बगीचा स्थित न्यू आजाद मंडल के अध्यक्ष दिनेश बूब ने मंडल द्वारा स्थापित विदर्भ के राजा के दरबार में बुलाई गई पत्रवार्ता में की। इस अवसर पर दिनेश बूब ने बताया कि यह शोभा यात्रा अमरावती की सांस्कृतिक पहचान बन गई है, जिसमें जिले के साथ साथ आस पड़ोस के नगरों व शहरों से भी भाविक श्रद्धालु उमड़ते हैं। आणि शहराच्या इतरत्र भागातून येणाऱ्या लोकांसाठी रेल्वेच्या प्रिमायसेस मधून म्हणजे स्टेशन चौकाकडूनही एक रस्ता आहे आणि रायले प्लॉटमधूनही एक रस्ता आहे, त्या ठिकाणून व्यवस्था केलेली आहे आणि तशा आशयाचा पत्रव्यवहार वाहतूक शाखा आणि सिटी कोतवाली पोलीस यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी केलेली आहे। प्रसादाच्या बद्दल माहिती दिलेली आहे। या व्यतिरिक्त मंडळाच्या व्यतिरिक्त सुद्धा अनेक व्यापारी संघटना, अनेक वेगवेगळे क्रीडा मंडळ, गणेशोत्सव मंडळ हे ठिकठिकाणी प्रसादाची व्यवस्था करतात, परंतु त्याच्यानंतर जो कचरा होतो ती स्वच्छ करण्याची सुद्धा व्यवस्था मिरवणूक गेल्याबरोबर इमिजिएट ती व्यवस्था सुद्धा लावलेली आहे। न्यू आजाद गणेश मंडल के साथ पहले ही दिन से जुड़े रहने वाले मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने इस पत्रवार्ता में बताया कि राजकमल चौक पर विदर्भ के राजा की भव्य दिव्य महाआरती होगी। साथ ही इस बार 4 स्थानों पर महाआरती का आयोजन होगा, जिसके तहत रेलवे स्टेशन चौक, राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक और विसर्जन स्थल पर भव्य आरती की जाएगी। साथ ही संपादक अनिल अग्रवाल ने यह भी बताया कि इस शोभा यात्रा के लिए सीपी नवीन चंद्र रेड्डी ने 2 नियोजन बैठक ली और पुलिस का इस कार्य हेतु बेजोड़ सहयोग प्राप्त हो रहा है। यंदा आपण मिरवणुकीच्या मार्गात 4 ठिकाणी साऊंड सिस्टीमची व्यवस्था करणार आहे। एक रेल्वे स्टेशन चौक,
एक नेहमीप्रमाणे राजकमल चौक आणि एक जयस्तंभ चौक आणि एक विसर्जनाच्या स्थळी आणि एक इथून मिरवणूक सुरू होईल अशा आपल्या ह्या मंडळाच्या प्रांगणात आपण ही व्यवस्था करू. नेहमीप्रमाणे पोलीस विभागाने यंदाही खूप सहकार्य केले आहेत. अमरावतीचे पोलीस आयुक्त श्री रेड्डी साहेब यांच्यासोबत मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची 2 बैठका झाल्या आणि बैठकीत त्यांनी सगळं नियोजन पोलीस डिपार्टमेंटचं आखलं आहे आणि दरवर्षीपेक्षा यावर्षी पोलिसाचा चोख बंदोबस्त राहीलच. इसके अलावा पत्रवार्ता में उपस्थित पूर्व महापौर विलास इंगोले ने बताया कि इस वर्ष नए आयाम व 4 महाआरती के कारण शोभा यात्रा दोपहर ठीक 3 बजे प्रारंभ हो जाएगी और जगह जगह पर विभिन्न समाज बंधुओं द्वारा विदर्भ के राजा का स्वागत किया जाएगा. सर्व मान्यवर मंडळी आहे. अनिल भाऊ गणेश उत्सवामध्ये खऱ्या अर्थानं हा माणूस माझ्या दिनेश भाऊच्या पाठीचा कणा आहे. हिंद मंडळ म्हणा की न्यू आझाद गणेश उत्सव मंडळ म्हणा, हे नाण्याची एकच बाजू आहे आणि सर्व अमरावतीकर तरुण पोरं या मिरवणुकीचा, विसर्जनाच्या मिरवणुकीचा खऱ्या अर्थानं मनापासून आनंद घेतात आणि सिनियर मंडळी सुद्धा आनंद घेतात. आई भगिनी येतात. मोठ्या संख्येनं लोक राजकमल चौकामध्ये विसर्जनाच्या मिरवणूक बघायला खऱ्या अर्थानं येतात. अमरावतीकरांचं हा उत्सव झालेला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आकांक्षित तहसील कार्यक्रम के तहत संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ भारत मंडप नई दिल्ली में आज किया गया. इस कार्यक्रम में अमरावती जिले के धारणी तहसील के आदिवासी बंधु तथा प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में ऑनलाइन प्रणाली के जरिए मौजूद रहे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वैदर्भी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा देने के लिए राकापा नेत्री व सांसद सुप्रिया सुले कल रविवार 1 अक्टूबर से मंगलवार 3 अक्टूबर तक 3 दिनों हेतु विदर्भ क्षेत्र के दौरे पर आ रही हैं. इस दौरान वे नागपुर, वर्धा व अमरावती इन 3 जिलों का दौरा करने के साथ ही विविध स्थानों पर भेंट देंगी और तीनों जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ कई गणमान्यों से मुलाकात करेंगी. अपने इस दौरे के तहत सांसद सुप्रिया सुले का आगामी सोमवार 2 अक्टूबर की रात अमरावती आगमन होगा और 3 अक्टूबर को वे पूरा दिन अमरावती में रहेंगी. शहर के भूतेश्वर चौक से हिंदू स्मशान भूमि परिसर तक आज सुबह 9 बजे स्वच्छता अभियान चलाया गया. भाजपा की शहर इकाई द्वारा सेवा पखवाड़ा अंतर्गत आयोजित इस अभियान में विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने भी श्रमदान किया. अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर दिन कर्मचारियों द्वारा श्रमदान रैली व स्वच्छता जनजागृति कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसी श्रृंखला के तहत आज नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक के अनुसार जन जागरूकता कर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का आह्वान किया गया. इस अवसर पर मणिभाई गुजराती हाई स्कूल तथा शिवाजी साइंस कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स के साथ जनजागृति रैली भी निकाली गई. मनपा के अतिक्रमण विभाग प्रमुख योगेश कोल्हे ने आज अपने दल के साथ शहर के विभिन्न चौक चौराहों व परिसरों में अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई की. इस दौरान सभी स्थानों पर रास्ते के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए 3 ट्रक साहित्य को जब्त किया गया. डीगर गवन ग्राम पंचायत की सरपंच गोदावरी कड़ू के मनमाने कामकाज से तंग आकर ग्राम पंचायत सदस्यों ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसके पारित हो जाने के चलते सरपंच गोदावरी कड़ू को पद से हटना पड़ा. वहीं उप सरपंच नीलेश मोहोड़ ने ग्राम सचिव के पास अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक में मंजूर किया गया. ऐसे में डीगर गवन ग्राम पंचायत में सरपंच व उप सरपंच के दोनों पद रिक्त हो गए. स्थानीय गुलशन टावर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके तहत सामाजिक सद्भाव व एकता के प्रतीक के तौर पर मनाए जाने वाले इस उत्सव के आयोजन में अनवर बिल्डर व मुश्ताक भाई का पूरा सहयोग मिला. साथ ही जिले के सांसद नवनीत राणा तथा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद कलंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहे. बुधवारा के आजाद हिंद मंडल में शुक्रवार 29 सितंबर की रात जिले की पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने भेंट देकर श्री कृष्ण लीला की आकर्षक झांकी के दर्शन किए. साथ ही गणेश प्रतिमा की पूजा अर्चना करते हुए आरती भी की. अमरावती शहर से जिले में विगत 28 सितंबर से शुरू हुआ गणेश विसर्जन का दौर अब भी चल रहा है तथा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा पुलिस महकमे की ओर से किए गए नियोजन के अनुसार अपनी अपनी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है. विगत 3 दिनों के दौरान अमरावती शहर में स्थापित 498 सार्वजनिक गणेश प्रतिमाओं में से 386 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है. वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 1265 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में से 1109 गणेशोत्सव मंडलों द्वारा अपनी अपनी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया है.
शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ओर से आज बडनेरा की पुरानी बस्ती व नई बस्ती में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के विधायक विलास पोतनीस प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थे, जिन्होंने उपस्थितों से आह्वान किया कि केंद्र व राज्य सरकार के झूठे वादों का भंडाफोड़ करते हुए झूठी सरकारों को सबक सिखाया जाना चाहिए। विधायक पोतनीस के मुताबिक केंद्र की भाजपा सरकार ने विगत 9 साल के दौरान देश की जनता से केवल झूठे वादे किए हैं और अब तक महंगाई व बेरोजगारी जैसी समस्या दूर नहीं हो पाई है। ईद ए मिलाद के अवसर पर शहर सिरातुन्नबी कमेटी की ओर से शहर में भव्य स्तर पर जुलूस निकाला गया था, जिसे शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए तथा जुलूस के दौरान कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात करने के लिए सिरातुन्नबी कमेटी की ओर से पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। सामाजिक कामों में सदैव अग्रसर रहने वाले सुशास्त्र फाउंडेशन द्वारा विगत 28 सितंबर को यूनिक आर्ट क्लासेस के सहयोग से मंगलधाम कॉलोनी में शालेय छात्र छात्राओं के लिए श्री गणेश पेंटिंग व ड्राइंग स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें केजी से कक्षा 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों ने अलग अलग आयु गुट अनुसार स्पर्धा में हिस्सा लेते हुए विघ्नहर्ता विनायक श्री गणेश के एक से बढ़कर एक छायाचित्र अपनी ड्राइंग व पेंटिंग के जरिए साकार किए, जिसके उपरांत अतिथियों व परीक्षकों के हाथों अलग अलग आयु गुट अनुसार स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। पूर्व महापौर शेख जफर की ओर से ईद मिलाद के अवसर पर अंजनगांव बारी स्थित मदरसा दारुल उलूम इस्माइल बिन्त इब्राहिम में कुरान खानी व मदरसे के बच्चों हेतु भोजन का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण भक्त मंडल की ओर से हर वर्ष नागरिकों को देवी देवताओं की मूर्ति जिस भावना से पूजी जाती है उसी भावना के अनुरूप विसर्जन करने की सलाह दी जाती है, परंतु फिर भी कई लोग परिसर में मूर्तियों को रखकर ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसके चलते श्री कृष्ण मंडल की ओर से इन मूर्तियों को उठाकर उनका पूजन किया गया और उनका विधि विधान पूर्वक विसर्जन किया गया। जिला स्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धा में मल्हार राजेश वानखड़े नामक पहलवान ने वेट लिफ्टिंग 80 वजन गुट में प्रथम पारितोषिक जीता। साथ ही सुयोग वासनिक ने 51 किलो वजन गुट में पहला पुरस्कार जीता। आगामी 3 अक्टूबर को मल्हार वानखड़े मलकापुर में होने वाली विभागीय वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में शामिल होंगे। अमरावती के परतवाड़ा सहित विदर्भ में 4 और समूचे राज्य में 24 गणेश भक्तों की गणेश विसर्जन के दौरान डूबने की वजह से जान चली गई, जिसमें सबसे ज्यादा 7 लोग नासिक जिले में डूबे। यवतमाल के पास स्थित हिवरी गांव में शुक्रवार की शाम गणेश विसर्जन करते समय नदी में डूबकर गोविंद राउत नामक 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इसके अलावा बुल्ढाना जिले के शिवनी तालाब में एक युवक गुरुवार की दोपहर 3 बजे के आसपास डूब गया, जिसका शव 25 घंटे बाद बरामद हुआ। मृतक की शिनाख्त संग्रामपुर तहसील के लाडनापुर गाँव निवासी सिद्धार्थ खरगे के तौर पर हुई है। वहीं संग्रामपुर तहसील के ही काकनवाड़ा गांव में गणेश विसर्जन के दौरान वान नदी में डूबने से रानीगांव निवासी रविंद्र जौंजाल नामक व्यक्ति की मौत हुई। सभी मामलों में संबंधित पुलिस थाना क्षेत्रों द्वारा जांच की जा रही है। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल परीक्षित नामक इंस्टा अकाउंट धारक ने पुलिस कर्मियों का अपमान करने को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक शब्दों में रील बनाकर पोस्ट की थी, जिसकी जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र पुलिस बॉयज संगठन की ओर से गाड़गेनगर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने परीक्षित लंगड़े व शशांक उडागे के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कलोती नगर स्थित गोविंदा रेसिडेंसी में रहने वाली संगीता बोडे नामक महिला की स्नान करने के दौरान अचानक मौत हो गई। पता चला है कि दिल का तेज दौरा पड़ने से संगीता बोडे की मौत हुई। वहीं एक अन्य घटना में डीएड कॉलेज के पास स्थित मस्जिद के ऊपरी मंजिल के किचन में 20 वर्षीय मोहम्मद अकील मोहम्मद जुल्फिकार ने फांसी लगा ली। नागपुर गेट पुलिस ने मर्ग का मामला दाखिल किया है। चांदू रेलवे के पास स्थित मांडवा गांव में आज सुबह 10:30 बजे के आसपास बिजली के टूटे हुए तारों पर पैर पड़ जाने के चलते मांडवा गांव निवासी प्रकाश बोमकाले नामक 35 वर्षीय किसान की मौके पर मौत हो गई। प्रकाश बोमकाले हमेशा की तरह आज सुबह अपने खेत की ओर जा रहे थे और रास्ते में पड़ने वाले किसी अन्य व्यक्ति के खेत में पड़े बिजली के तारों पर उनका पैर पड़ गया, जिससे बिजली का झटका लगकर उनकी मौत हो गई। भाजी बाजार परिसर में 2 तड़ीपार आरोपियों ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति के साथ सरेराह लूटपाट की। इस मामले में कोल्हापुरी गेट पुलिस ने तड़ीपार आरोपी रहने वाले रियाज खान, हयात खान तथा शेख लच्छू शेख कल्लू सहित एक अन्य के खिलाफ राजधानी का मामला दर्ज किया। अंजनगांव सुरजी के भोईपुरा परिसर में रहने वाले प्रेमलाल राय नामक व्यक्ति द्वारा अपने घर में अवैध तरीके से देशी शराब का स्टॉक रखते हुए उसकी ड्राई डे वाले दिन बिक्री किए जाने की सूचना मिलते ही अंजनगांव सुरजी पुलिस के दल ने तुरंत छापामार कार्रवाई की और राय के घर से 42,000 मूल्य की देशी शराब का स्टॉक बरामद किया। बस स्टैंड परिसर में एक युवक की जेब काटने का प्रयास करने वाले विलास सोलंके नामक जेबकतरे को पुलिस के दल ने गिरफ्तार किया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया। मोर्शी नगर परिषद के कार्यालय के टैक्स विभाग के कर्मचारी राजेंद्र उगले ने विगत 28 सितंबर की रात 12:30 बजे के आसपास अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राजेंद्र उगले द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल ज्ञात नहीं हुई है। यवतमाल की झरी जामनी तहसील के कोपड़खिंडी जंगल में शुक्रवार की सुबह एक ही रस्सी से फांसी के फंदे पर लटके प्रेमी युगल के शव मिलने से खलबली व्याप्त है। मृतकों की शिनाख्त मंदा गाउत्रे व नामदेव खड़से के तौर पर हुई है। पता चला है कि ये दोनों भी विवाहित थे और इसके बावजूद एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में रहने के चलते कुछ दिन पहले अपने अपने घरों से भाग गए थे।
गत रोज झमाझम बारिश के बीच आसमानी गाज गिरने की वजह से विदर्भ एवं मराठवाड़ा क्षेत्र में 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें विदर्भ क्षेत्र के अमरावती व यवतमाल जिले में एक व्यक्ति की जान गई। वहीं मराठवाड़ा क्षेत्र के परभणी में 3 तथा नांदेड़ जिले में 3 लोगों की जान गई। चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत 5 वर्ष पूर्व घटित लील्हारे दंपति की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अचलपुर की जिला न्यायाधीश रेपाड़े की अदालत ने हत्याकांड के आरोपी 2 सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं इस मामले की सुनवाई जारी रहने के दौरान हत्याकांड में आरोपी रहने वाले तीसरे भाई की मौत हो गई। मृतक दंपति और तीनों आरोपी आपस में चचेरे रिश्तेदार हुआ करते थे और छोटी सी बात को लेकर हुए झगड़े की वजह से यह हत्याकांड घटित हुआ था। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।